22 अक्टूबर 2023 का दिन है जी। आज के इतिहास पे नजर डालते हैं। भारत की बात करेंगे। 2008 चंद्रयान-1 अभी जो हमने लैंड किया पीछे, वो चंद्रयान-3 था। 1 की क्या कहानी है जी? आज के दिन लॉन्च किया गया था PSLV से, हमारा मोस्ट ट्रस्टेड जो रॉकेट है इसरो का, उसके थ्रू किया था। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। वहीं से हमारी लॉन्चिंग होती है स्पेस की जितनी भी हैं। देखिए जी, ये क्यों भेजा गया था ये मैं बताता हूँ, लेकिन किया क्या? जो बाहर घूम रहा था स्पेस, हमारा जो स्पेस सॉरी ये जो लूनर प्रोब था, उसने क्या किया? जो बाहर घूम रहा था उसकी बात करते हैं। कैप्सूल जो था उसने चांद का एक तो विजुअल एक तरह से जायजा लिया, मतलब फोटोग्राफी की। दूसरा उसने इंफ्रारेड से उसको स्कैन किया। इंफ्रारेड जो हमारे वेव्स होती हैं उनसे होती है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें आपको कैमरा में नजर नहीं आती हैं आप उसको वैसे माप सकते हैं। और तीसरा किया एक्सरे भी। क्यों? वो जमीन के नीचे देखने के लिए। चलिए जी, ये तो हुआ ही। अच्छा, और क्या राजेश? वैसे इसका मैं बता देता हूँ, 590 किलो वजन था। बाकी मैंने बता दिया कैसे। 590 किलो ये वजनी था। 14 नवंबर को क्या हुआ था जी? 14 नवंबर को एक छोटा सा प्रोब हमने नीचे उतारा था, जैसे इस बार हमने उतारा था राजेश, जो है ना, तो पर ये क्रैश कर गया था। ये भी हमारी पहली भारतीय कोशिश थी दक्षिणी ध्रुव के आसपास। ये भारत ने पहले डिसाइड कर लिया था कि हम उतरेंगे तो वहीं उतरेंगे। दूसरी बार तो हमने सबने टीवी पे भी देखा था, और जहाँ ये उतरा था वहाँ ये क्रैश कर गया। लेकिन फिर भी इसने इतनी जानकारी दे दी कि यहाँ पे पानी हो सकता है नहीं है, और नासा तक को ये पता नहीं था उस समय पे। चंद्रयान-1 ने जानकारी दी थी। और फिर जिस जगह टकराया था वहाँ पे उसका जगह का नाम अभी भी चांद पे उस साइट को जो मार्क की हुई है उसका नाम है जवाहर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्यों था ये? क्योंकि 14 नवंबर को इसे लॉन्च किया गया था। तो आप समझ सकते हैं जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनका जन्म था। 1964 फ्रेंच फिलोसफर जी जीन पॉल सार्त्रे, जो आप लोगों में से बहुत से ने जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं उन्होंने नाम ज़रूर सुना होगा। बहुत बड़े फिलोसफर राजेश, बहुत बड़े ये प्ले राइटर, साथ में नॉवेलिस्ट, स्क्रीन राइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बायोग्राफर और साथ में लिटरेरी क्रिटिक भी थे। ये इतनी सारी क्वालिटीज एक ही व्यक्ति के बीच में। हाँ, आज के दिन इनके नाम पर इन्हें एक नोबेल प्राइज़ कमेटी जो होती है उसने घोषणा की कि इन्हें जो है वो हम दे रहे हैं नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, साहित्य का नोबेल पुरस्कार साल का 1964 का। बात यही ख़त्म नहीं, हर साल ही मिलते हैं। बड़ी बात क्या थी? ये पहले व्यक्ति बन गए इतिहास में जिन्होंने नोबेल प्राइज़ लेने से मना कर दिया। चिट्ठी लिखी बाकायदा जी, मुझे नहीं चाहिए। इन्होंने चिट्ठी लिखी घोषणा से पहले, क्योंकि जब घोषणा होनी थी पहले उनको बता दिया गया। वो चिट्ठी कमेटी ने नहीं देखी, घोषणा हो गई। फिर ये प्रेस में गए और उन्होंने बताया कि मैं ये पुरस्कार नहीं ले रहा हूँ, किसी और को दे दीजिए महाराज। क्यों? क्योंकि आइडियोलॉजी इनकी नहीं मिलती थी। कम्युनिस्ट थोड़ी इनकी विचारधारा वामपंथी थी, और ये ऐसा नहीं दिखना चाहते थे कि किसी वेल्दी वेस्टर्न नेशन का ये अवार्ड ले रहे हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने एक तरह से अपनी एक मेंटेलिटी बनाई हुई थी। ये बहुत बड़े फिगर थे राजेश, पहले व्यक्ति देखिए, ना लेके ज़्यादा मशहूर हुए। 1998 यूएनओ की ओर से एक चौंकाने वाली जानकारी सार्वजनिक की गई। 1998 की बात करो राजेश में, उसमें बताया गया कि 1987 के बाद, मतलब लगभग ये कितने साल हो गए राजेश? 87 से जितने भी हुए 11 साल। अच्छा ठीक है, 11 साल हुए जी। तो 1998 तक इसमें 20 जितने भी दुनिया में युद्ध हुए, छोटे या बड़े उस समय पे, या बैटल्स हुई, छोटी लड़ाइयाँ हुई, उनमें 20 लाख मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। युद्ध 20 लाख मासूम जी, बिल्कुल। और जो आजकल दुनिया में चला हुआ है उसका आंकड़ा शायद बाद में सामने आए। चलिए, ये इतिहास आज का।